इस वीडियो में हम बात करेंगे चार्ल्स हॉटन कूले की थ्योरी लुकिंग ग्लास सेल्फ, जो कि 1902 में उन्होंने दी है। चार्ल्स हॉटन कूले ये बोलते हैं किसी बच्चे की, किसी इंसान की जो सोसाइटी में आइडेंटिटी बनती है वो अकेले में नहीं बनती है, वो अलूफनेस में नहीं बनती, बल्कि उसका इंटरेक्शन सोसाइटी के साथ कैसा रहता है उसमें बनती है। मीन्स वो सोसाइटी में कैसे बिहेव करता है, वो सोसाइटी में कैसे रहता है, वो सोसाइटी उसको क्या बोलती है, वो सोसाइटी के साथ कैसे बातें करता है, वैसे ही उस इंसान की आइडेंटिटी बनती है। उसकी पहचान तब बनती है जब वो सोसाइटी का व्यूज़ लेते हैं, सोसाइटी उसको कैसे देखती है, और सोसाइटी एक मिरर का काम करती है उसकी आइडेंटिटी बनाने में। यहाँ पे चार्ल्स हॉटन कूले का एक कोट है, वो बोलते हैं आई एम नॉट व्हाट आई थिंक आई एम नॉट व्हाट यू थिंक आई एम व्हाट आई थिंक यू थिंक आई एम। तो इसका बोलने का मतलब ये है कि मैं वो नहीं हूँ जो मैं सोचता हूँ मैं हूँ, मैं वो नहीं हूँ जो आप सोचते हो मैं वो हूँ जो मुझे पता है आप क्या सोचते हो मेरे बारे में। तो मैं वही हूँ जो मुझे पता है कि आप क्या सोचते हो मुझे बारे में, या सोसाइटी क्या सोचती है मेरे बारे में, वो उसकी आइडेंटिटी है। ये चार्ल्स हॉटन कूले की जो थ्योरी है, ये बोलते हैं कि आइडेंटिटी कैसे बनती है। आइडेंटिटी आपकी जो सोसाइटी के इंटरेक्शन से बनती है। सोसाइटी आपके बारे में क्या सोचती है, आपके बारे में क्या परसेप्शन रखती है, वही जो है आपकी आइडेंटिटी है। और इसी थ्योरी को बोलते हैं लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी। ये थ्योरी बताती है कि एक इंसान की इमेज, एक इंसान की आइडेंटिटी कैसे बनती है। जैसे वो सोचता है, उसको पता है कि सोसाइटी उसके बारे में क्या सोचती है, वही उसकी आइडेंटिटी है। सोसाइटी एक मिरर का काम करती है, सोसाइटी एक रिफ्लेक्शन का काम करती है उसकी आइडेंटिटी बनाने में, उसकी पहचान बनाने में। लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी के 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है वी इमेजिन हाउ वी अपेयर टू अदर्स। हमारी जो है क्या इमेजिनेशन है, हम कैसे दिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा क्लास में स्पीच करता है और बाद में वो इमेजिन करता है क्या मैं कॉन्फिडेंट दिखा या नहीं दिखा। वो पहली इमेज है उसकी, वो पहला स्टेप है लुकिंग ग्लास सेल्फ का। वो सोचता है कि बाकी मेरे बारे में क्या कहते हैं, बाकी के नज़र में मेरी क्या पहचान हुई। और दूसरा स्टेप लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी का ये है कि वी इमेजिन हाउ अदर्स जज अस। मीन्स एक बच्चे ने जब क्लास में स्पीच की, अब वो यकीन रखता है कि बाकी स्टूडेंट्स, बाकी जो क्लासमेट्स हैं, वो उसको कैसे जज करते हैं। वो ये यकीन रखते हैं कि मैंने बहुत अच्छा बोला। तो वो उस जजमेंट को जो है वो आता है सेकंड स्टेप, कि दूसरे कैसे उसको जज कर रहे हैं। तो ये आता है लुकिंग ग्लास सेल्फ का सेकंड स्टेप। तीसरा स्टेप आता है वी डेवलप फीलिंग्स अबाउट आवर सेल्व्स। हम क्या जो है डेवलप करते हैं बाद में। अगर बच्चे ने क्लास में स्पीच की, बाद में जो है उस जजमेंट के बेस पे वो एक इमेज बनाता है और बाद में वो कॉन्फिडेंट हो जाता है, वो उसको प्राइड आ जाता है, उसको फख्र आ जाता है। वो एक अपनी इमेज, अपनी पहचान उसी के बलबूते में बनाता है जो उसने सोचा कि दूसरे उसके बारे में क्या सोचते हैं। जो उसने इमेजिन किया, उसको पता चला कि दूसरे उसके बारे में क्या सोचते हैं, जो उसके क्लासमेट्स हैं, ऑन द बेसिस ऑफ स्पीच विच ही मेड इन द क्लास। जो उसने स्पीच क्लास में की, उस स्पीच के बेस पे बाकी लोग, बाकी क्लासमेट्स उसके बारे में क्या सोचते हैं, और वही जो है उसकी एक पर्सनैलिटी बनी, उसकी एक पहचान बनी, उसकी एक आइडेंटिटी बनी। यही है लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी, चार्ल्स हॉटन कूले ने 1902 में दी है। इससे पहले हमने 4 चैप्टर्स इसी यूनिट के चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के डिस्कस कर लिए हैं, वो इसी चैनल पे आपको मिलेंगे। इस चैनल को फॉलो जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।